जय श्री हरि। क्या आप यकीन करेंगे कि एक इंसान जिसने अपनी पूरी विद्या और तपस्या में बिता दी, उसने मरने के बाद एक पिशाच मतलब प्रेत बनना पड़ा। और उसकी मुक्ति का रास्ता किसी मंत्री या राजा के पास नहीं, बल्कि उसके बेटे के एक छोटे से दान में छुपा था। आज है वैशाख महात्म का 7वां अध्याय। आज की कथा में हम जानेंगे नर्मदा नदी के किनारे मिलने वाले उस भयंकर प्रेत की दुख भरी दास्तां, जो भूख और प्यास से तड़प रहा था। उसने ऐसी क्या गलती की थी कि इतना ज्ञान होने के बाद भी उसे ये दुर्गति झेलनी पड़ी। आज का ये अध्याय हमें सिखाएगा कि क्यों वैशाख मास में किया गया अन्नदान सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि हमारे पितरों की मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। मैं हूँ नीरू शर्मा, आस्था और उपाय में। चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत और हैरान करने वाला 7वां अध्याय। श्री नारद जी बोले कि मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़ बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा कि हे महात्मन, मैंने ये बड़ी अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा की मोक्ष हो गई। इस धर्म को विस्तार से कृपा कर मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है यह कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, शुभ भागवत धर्मों का वर्ण मैं तेरे आगे कहता हूँ। इसको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया कराना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान की सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग में थके हुओं को हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊं, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं की छाया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना, गाय को घास डालना, अन्नदान इत्यादि करना, शरीर पर तेलादि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। नहीं करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्ति नहीं होती है। वैशाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। नहीं करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, अन्नदान ना करने की एक अद्भुत कथा जो मैंने अनुभव की है तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सैमल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से, कंठ के बीच में मांस खड़ा हो जाने से, कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से, पीड़ा होने के कारण प्राण जाने का भय था। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब देवयोग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि शालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे देख दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे इस कष्ट से मैं अभी छुड़ा दूंगा। मेरा ऐसे कहने पर अपना पुत्र मुझे ना जान कहने लगा कि पहले आनत देश में भुवराख्य एक नगर था। मेरा नाम मैत्र था, संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और यज्ञादि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए हैं। मैंने भिक्षा के लोभ में वैशाख मास में अन्नदान नहीं किया। इससे विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का एक पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान ना करने से नर्मदा नदी के तट पर स्वर्ग न जाकर बड़ा दुखी अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बन बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु का पूजन कर भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को अन्न दान करे, जिससे मुझे विष्णु पद की प्राप्ति हो जाए। जो तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं हूँ, देवयोग से यहाँ आया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जा मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करूंगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आ वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता मुक्त होकर विमान पर चढ़े,
मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहाँ से फिरकर कभी नहीं आते हैं। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया है। अब और किस बात को सुनने की तेरी इच्छा है, बस पूछ, मैं तुझसे सत्य कहूँगा। इति 7वां अध्याय संपूर्ण। तो भक्तजनों, ये उस पिशाच की कहानी जिसने हमें समझाया कि विद्या और धर्म तभी पूरे होते हैं जब हम किसी भूखे का पेट भरते हैं। बैसाख का महीना हमें यही मौका देता है कि हम अपने पितरों को हर कष्ट से मुक्त करें। आज का सवाल आपके लिए, क्या आपने इस वैशाख के महीने में जरूरतमंद को खाना खिलाया है? उनकी आंखों में वो सुकून देखा है? अगर हाँ, तो कमेंट में पुण्य लिखकर जरूर बता दे, और अगर नहीं तो संकल्प ले कि किसी न किसी भूखे को आप वैशाख में खाना जरूर खिलाएंगे। तो कमेंट में जय श्री हरि लिख दे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि कल की वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण जी की जय।